भानगढ़ में भूत क्यों रहते हैं? रानी रत्नावती की मौत कैसे हुई? भानगढ़ के किले में रात को क्यों नहीं जाता? क्या भानगढ़ रात में खुला रहता है? रानी रत्नावती का पति कौन है? भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ? आज मैं आपको इस सारे सवालों का जवाब इस कहानी में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गाँव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत को चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी है। साथ ही उसका कहना है कि किले से संगीत की आवाजें भी आती है और कभी कभी उन्हें परछाई भी दिखाई देती है। इस कहानी के अनुसार रानी रत्नावती, जो कि महाराजा छत्र सिंह की बेटी थी, बहुत ही खूबसूरत थी। रानी रत्नावती के खूबसूरती के चर्चे बहुत ही जल्द पूरे भारत में फैल गए। जगह जगह से लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते थे। रानी रत्नावती के लिए भारत के लगभग सभी बड़े राजघरानों से विवाह के प्रस्ताव आ चुके थे। रानी रत्नावती की उम्र उस समय 18 वर्ष की थी जब वो एक दिन कुछ चित्र खरीदने के लिए अपनी दासी और सहेलियों के साथ भानगढ़ का बाजार देखने निकली। जब वो बाजार घूम रही थी तब उसकी नजर एक इत्र की दुकान पर पड़ी। उन्हें एक इत्र की बोतल बहुत पसंद आई जो देखने में बहुत ही अच्छी दिख रही थी। उन्होंने इत्र की शीशी को छुआ ही था तभी वहाँ एक साधु, जिसका नाम सिंधिया था, थोड़ी दूर पर रानी रत्नावती की सारी गतिविधियों को बड़े गौर से देख रहा था। वह राजकुमारी पर पूर्ण तरीके से मोहित हो चुका था, लेकिन उस साधु को इस बात का भी ध्यान था कि रानी रत्नावती के साथ उसका कोई भविष्य नहीं है। सिंधिया काले जादू में बहुत ही निपुण था और भानगढ़ के आसपास के इलाकों में ही रहता था। वह हर संभव रानी रत्नावती को पाने की कोशिश करता था। ऐसा कहा जाता है कि सिंधिया राजकुमारी को पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था और उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। उसे लगने लगा था कि रानी रत्नावती से प्रेम करने लगा है, इसीलिए उसने राजकुमारी पर नजर रखना शुरू कर दिया था। एक दिन वह बाजार से देखा कि रानी रत्नावती अपने साथियों के साथ बाजार घूमने गई है। रानी रत्नावती जैसे ही दुकान की तरफ मुड़ती, सिंधिया ने रानी रत्नावती के इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। वो जादू रानी रत्नावती के वशीकरण के लिए था और वो जादू ऐसा था कि उस इत्र को जो कोई लगाएगा वह तांत्रिक के प्रेम में सम्मोहित होकर तांत्रिक की तरफ खींचा चला आएगा। रानी रत्नावती ने वो इत्र की शीशी उस दुकानदार से खरीद ली, लेकिन जब वह बाजार में और सामान लेने के लिए घूम रही थी तब उसके हाथ से वो इत्र की बोतल रास्ते में बड़े पत्थर पर गिरकर टूट गई। अब वह पत्थर तांत्रिक के प्यार में सम्मोहित होकर तांत्रिक की ओर जाने लगे। तांत्रिक जब अपनी कुटिया पर बैठा था तभी उसने किसी के आने की आवाज आई। तांत्रिक को लगा कि रानी रत्नावती उसके प्यार में सम्मोहित होकर आई होगी। उसने अपने कुटिया के दरवाजे की तरफ बिना देखे ही अपनी छाती पर बैठने को बोल दिया और वह बड़ा सा पत्थर तांत्रिक के प्यार में पूरी तरह से सम्मोहित था, सीधा ही तांत्रिक की छाती पर जाकर बैठ गया और उस तांत्रिक को कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया और ऐसा माना जाता है कि कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ का राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया और बहुत सारे लोग मारे गए। रानी रत्नावती भी उस तांत्रिक के श्राप से बच नहीं पाई और रानी रत्नावती का भी मौत हो गया। एक किले में इतने बड़े कत्लेआम के बाद मौत की चीखें गूंज गई। आज भी उस किले के अंदर चीखे की आवाज सुनाई देती है। आपको बता दें कि किसी भी इंसान को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। किले के भूतिया किस्सों की वजह से इस किले में रात के समय किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।